In this question, a rectangular sheet of a paper 30 cm into 18 cm 30 by 80 दिया हुआ है, can be transformed into the curved surface of a right circular cylinder. जो आपके पास एक सीट दी हुई है, पेपर सीट रेक्टेंगुलर फॉर्म में जो कि 30 by 18 है, उसे हमने ट्रांसफॉर्म किया है कर्व सरफेस, कर्व करके मतलब कर्व सरफेस सर्कुलर सिलेंडर में इन टू वेज, आइदर बाय द रोलिंग द पेपर अलॉन्ग विद लेंथ और बाय रोलिंग इट अलॉन्ग विद इट्स ब्रेथ. ठीक है ना. फाइंड द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर फॉर्म्ड. ठीक है ना. ओके, जैसे मान लीजिए बच्चों आपके पास यहाँ पर ये रेक्टेंगुलर सीट है, वो क्लियर आप लोगों को दिखाई दे रही है, ये रेक्टेंगुलर सीट हो गया. ओके, अब इसमें क्या है, ये 30 हो गया इसका लेंथ और ये विड्थ इसका कितना हो गया, ये ठीक है ना, विड्थ इसका हो गया 18. ओके, अब इसे क्या रोल किया गया है, तो इसे ऐसे रोल कर दिया एक बार, तो इस तरीके से, मतलब इसकी जो हाइट है ना 30, उसके अलॉन्ग ऐसे रोल कर दिया, सर्कुलर सिलेंडर बन गया ये. ठीक है ना. इस तरीके से आप करते ही रहते होंगे घर में, इस तरीके से रोल हो गया. ओके, दूसरा क्या किया है, इसे इस तरीके से रोल किया गया, इस तरीके से. ठीक है ना, ऐसे मोड़ दिया इसको यहाँ पर और इस तरीके से रोल किया गया इसको. बात आ गई भाई समझ में, ये हो गया. अब ये दो सिलेंडर बन गए, बताना है कि इनका वॉल्यूम का रेशियो कितना आएगा. क्लियर. तो अगर अपने पास ये पेपर सीट है, ओके, तो अपने पास ये पेपर सीट था अपने पास यहाँ पर, तो इस पेपर सीट को मैंने कुछ इस तरीके से मान लिया, ये अपने पास यहाँ पर पेपर सीट हो गया. ओके, ये अपने पास पेपर सीट हो गया. अब इसे रोल किया जा रहा है अगर, ठीक है ना, तो रोल यहाँ पे ये 30 है, ये 18 है, तो रोलिंग अबाउट, ठीक है ना, रोल्ड अबाउट लेंथ. ठीक है ना. अगर इसे लेंथ के अबाउट रोल किया गया, तो जब आप इसे लेंथ के अबाउट रोल करोगे तो क्या हो जाएगा, तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा भाई. रोलिंग अबाउट द लेंथ क्या हो जाएगा, ये यहाँ से रोलिंग होगा इसकी, क्लियर, इसके अबाउट रोलिंग होगा इस तरीके से ऐसे करके. ठीक है ना, इसे ऐसे करके ले क्या हो गया आप इसके अबाउट, तो ऐसे घूम जाएगा ये, तो इसका जो 2πr हो जाएगा वो किसके, तो रोलिंग करने के बाद क्या आ जाएगा, सर्कुलर बन जाएगा ये इस तरीके से. तो सर्कुलर जब ये बनेगा तो ये कुछ इस तरीके से फॉर्म दिखेगा आपको. सिलेंडर, वेयर इज सिलेंडर, यहाँ पे नहीं है, चलो मैं खुद ही बना लेता हूँ. तो रोल करने के बाद बच्चों ये कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको यहाँ पर. लेट मी ड्रॉ वही है. क्लियर भाई, ये कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा भाई, इसी तरीके से दिखेगा. तो इसमें ये जो थी 30 वो तो इस सर्कुलर फॉर्म में बन जाएगी और ये 18 अभी भी यहाँ पे इसी तरीके से है. क्लियर, इस टाइप से. तो ये जो 30 लेंथ थी वो कितना हो जाएगा इसका 2πr. तो 2πr इज इक्वल टू 30. देन बच्चों यहाँ से r इज इक्वल टू कितना आ जाएगा इसका, r इक्वल टू आ जाएगा यहाँ से 30/2π. क्लियर, ये इसका r आ गया. ओके, नाउ अगर आप इसे रोल करते हो अबाउट, अगर आपने इसे रोल किया, एक सेकेंड, अगर आपने इसे, ठीक है ना, ये हो गया, अगर आपने इसे रोल किया, ओके, चलो यहीं पे छोड़ देते हैं इसको. ये हो गया फर्स्ट पार्ट इसका, है ना, फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया. ओके, ये, और यहाँ से वॉल्यूम कितना आ जाएगा इसका, वॉल्यूम कितना आ जाएगा, लेट्स से v1 कितना आ जाएगा πr²h. ओके, तो यहाँ से अगर हम वॉल्यूम लिखेंगे इसका, तो वॉल्यूम कुछ इस तरीके से आ जाएगा इसका. मैंने बोला यहाँ से v1 जो होगा वॉल्यूम ऑफ दिस πr²h, तो πr² यानी कि ये आ जाएगा आपके पास 15 का स्क्वायर अपॉन π², πr², h कितना आ जाएगा यहाँ पे, h इज 80. ठीक है ना, ये इसका वॉल्यूम आ जाएगा भाई. क्लियर, ये वॉल्यूम आ गया इसका. अब इसके बाद यहाँ पे अगर हम चलते हैं तो यहाँ पे लिखते हैं हम रोल्ड अबाउट ब्रेथ. ठीक है ना. तो अब इस केस में क्या हो जाएगा, ये जो 18 है आपका 2πr है, 2πr जो है वो किस तरीके से दिखेगा, 2πr इज इक्वल टू 18 हो जाएगा बच्चों. देन r इज इक्वल टू 9/π आ जाएगा. क्लियर, एंड देन वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर कितना आ जाएगा, πr². ओके, यहाँ पे इसे r1 मान लो आप इसे, और इसे बच्चों r2 मान लो आप. ठीक है ना, ये आपका r1 हो गया और ये आपका r2 हो गया, दैट इज r1. ओके, और ये आपका कितना हो जाएगा, दैट इज r2. क्लियर. तो πr²
यानी कि 9/पाई का स्क्वायर इंटू एच इज़ वॉट 30। क्लियर। ना V1/V2 फाइंड करना है, तो V1/V2 जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, पाई इंटू 15 का स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर इंटू एच इज 18 अपॉन यहाँ से कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच 9 स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर इंटू 30। तो बच्चों यहाँ से कितना हो जाएगा अपने पास, देखो पाई से पाई तो कैंसिल हो रहा है यार, इस पाई स्क्वायर से ये पाई स्क्वायर कैंसिल, इस पाई से ये वाला पाई कैंसिल। तो नाउ फाइनली अपने पास जो बचेगा यहाँ पर वो कुछ इस तरीके से बच जाएगा 15 इंटू 15 लिख दिया मैंने से इंटू 18। ओके, यहाँ पे बच्चों 9 इंटू 9 लिख दिया इसे इंटू यहाँ पे लिख दिया इसको 30। ओके, ये हो जाएगा 9 इंटू 2 13, तो ये 15 इंटू 30 हो जाएगा, ये 15/9 आ जाएगा, 3 से कट करेंगे तो 5:3 आ जाएगा। तो वॉल्यूम्स का जो रेशियो है वो 5:3 आ जाएगा इसके अंदर। ओके, अब थोड़ा सा ऐसे कंप्रेस कर देते हैं ताकि आपको पूरा क्वेश्चन दिखाई दे जाए एक बार में। ठीक है, तो मैंने थोड़ा यहाँ पे से इस तरीके से कर दिया है। ओके, अब आपको कंप्लीट क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। तो वॉल्यूम का रेशियो जो आएगा वो कितना आ जाएगा, तो रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स। ओके, तो यहाँ पे क्या है, रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स कितना आ जाएगा, तो रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये V1:V2, ये आ रहा है अपने पास 5:3। क्लियर, एंड दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है भाई, बात आ गई समझ में, तो ये अपना आंसर हो जाएगा इसका।